महात्मा बुद्ध के दर्शन का केंद्र बिंदु ही मन है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमारा अस्तित्व हमारे विचारों से ही बना है। यहाँ एक प्रेरक कहानी है जो बताती है कि बुद्ध की नज़र में मन की शक्ति और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। चंचल मन और झील का पानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। गर्मी का दिन था और चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पुत्र, पीछे हम एक छोटी सी झील के पास से गुजरे थे, वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य वापस उस झील पर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उस झील में कपड़े धो रहे थे। उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे से गुजरी, जिससे झील का सारा पानी मिट्टी से भर गया और कीचड़ युक्त हो गया। शिष्य ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूँ। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, महाराज, उस झील का पानी बहुत गंदा और पीने लायक नहीं है। धैर्य की परीक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद शिष्य से फिर वही बात कही, जाओ और उसी झील से पानी लेकर आओ। शिष्य थोड़ा संकोच में था, लेकिन बुद्ध की आज्ञा मानकर वह दोबारा गया। इस बार जब वह झील पर पहुंचा तो वह देखकर दंग रह गया। झील का पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो चुका था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और पानी फिर से निर्मल हो गया था। शिष्य घड़े में पानी भरकर लाया और बुद्ध को पिलाया। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने शिष्य को देखा और बड़े प्रेम से समझाया, देखो, जैसे झील का पानी गंदा होने पर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसे शांत छोड़ देना पड़ा और गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई। वैसे ही हमारा मन भी है। जब मन अशांत हो तो उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश न करो। बस थोड़ा समय दो, धैर्य रखो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन ही सब कुछ है। मुख्य बिंदु। बुद्ध की यह कहानी हमें धम्मपद के उन सिद्धांतों की याद दिलाती है जो बताते हैं कि मन ही जीवन का निर्माता है, मन ही सारथी है। बुद्ध कहते थे कि यदि मन शुद्ध है तो प्रसन्नता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, जैसे परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। दृष्टिकोण का खेल। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसा हमारा मन उसे देखता है। एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए दुखद और दूसरे के लिए सीखने का अवसर हो सकती है। अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध का मानना था कि एक शत्रु दूसरे शत्रु को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक अनियंत्रित और गलत दिशा में भटकता हुआ मन स्वयं को पहुंचाता है। सजगता, माइंडफुलनेस, मन ही सब कुछ है का अर्थ ये भी है कि हम अपने विचारों के प्रति सजग रहें। जैसे ही हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, हम उनके गुलाम नहीं रहते। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। यदि हमने अपने मन को जीत लिया तो हमने पूरी दुनिया को जीत लिया। इसीलिए बुद्ध मार्ग में ध्यान, मेडिटेशन पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि ध्यान ही वह औजार है जिससे हम अपने मन रूपी झील की गंदगी को साफ कर सकते हैं।